हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। बड़ी खबरें जरूर आई थी इस स्टॉक में, बट दोबारा से जो बड़ी डील कैंसिल हुई है उसकी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अब देखेंगे तो कल के बाजार में जहां रिकवरी हुई थी वहां पर टाटा पावर में भी 4% के आसपास का मूव देखने को मिला था। बट इतने से काम नहीं चलने वाला है, वो भी ऐसे टाइम पर जब कोविड की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ते हुए कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आगे की सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर अगर बिकवाली करते हो आप, थोड़ा बहुत लॉस है या प्रॉफिट में हो, तो बेच के निकल जाना क्या सही स्ट्रैटेजी होगी या नहीं? क्या डिसीजन लेना हमारे लिए सही होगा यहाँ पर? क्योंकि कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है। आज भी आप देखिए, थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि 10वीं के पेपर कैंसिल हो गए हैं एंड 12th के एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो लगता तो यही है कि नेशन वाइड लॉकडाउन की बातचीत यहाँ पर कहीं ना कहीं टूल दे रही है। और ऐसा नहीं भी होता है तो अगर सिलेक्टिव एरियाज में भी लॉकडाउन होगा तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर असर देखने को मिलेगा, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी और कंपनीज का वही पुराना हाल दोबारा से आएगा सामने। केसेस बहुत ज्यादा हैं, वैक्सीनेशन का काम भी अच्छा चल रहा है इस समय पर। तीसरी वैक्सीन को भी यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। क्या करना है, क्या करना सही होगा, स्ट्रैटेजी क्या रखें आप, यही सब बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाटा पावर के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, जिनकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, बट वहां पर खबरें ज्यादा थी। तो इस समय पर उस बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। 2.5 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन के बाद टाटा पावर में एक टाई अप हो रहा था। 35% का स्टेक टाटा पावर अपना बेच रहा था एक मलेशियन कंपनी को, जो कि डील अब यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और उसी डील के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट हुई थी। 11% के आसपास की भारी भरकम गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। और वही एक बड़ा रीजन था कि हमारा जो स्टॉक है वो 100 के नीचे आ गया था। ठीक है, अदरवाइज हमारा 100 के ऊपर रहता तो यहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रीजंस होते कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक में बना रहता। बट अब क्योंकि ये 100 के नीचे है तो यहाँ पर दबाव बन रहा है लगातार, कोविड का भी और उस खबर का भी। तो सबसे पहले बात करते हैं वो खबर क्या है हमारे सामने, फिर कोविड की सिचुएशन को भी देखेंगे हम। तो ये खबर थी हमारे सामने, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड stock price tumbled nearly 11% on Monday. This was the highest intraday fall in the over a year before the pandemic, which saw its market capitalization erode by 3500 करोड़ रुपए। 3500 करोड़ रुपए एक दिन में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से गायब हो गए, क्योंकि 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। Analysts believe the stock reacted on the back of ET's news break on Malaysian oil giant Petronas pulling out of a planned investment of $2 billion। $2 बिलियन की प्लान इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में टाटा पावर में होनी थी। मलेशियन जायंट ऑयल जायंट कंपनी जो है पेट्रोनास करके, वो इसमें पैसा लगाने वाली थी। और उसी की वजह से, क्योंकि डील रद्द कर दी गई वहां पर, और यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ही स्टॉक में इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और जैसा बताया जा रहा था कि 11% की गिरावट एक साल में के बाद आई है। अब बिफोर पैंडेमिक इतनी गिरावट हुई थी, आफ्टर पैंडेमिक में भी इतनी गिरावट वन डे में नहीं हुई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं टाटा पावर का स्टॉक देख लो या फिर मार्केट को देखोगे तो थोड़ा सा दबाव जरूर बन रहा है इन पे। कितना दबाव है, कितना गिरेंगे, इसकी भी बात करेंगे हम। अब खबर आगे बढ़े तो यहाँ पर द रीजन व्हाई टीपीसीएल स्टॉक हैड राइजन ओवर द पास्ट ईयर वाज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इनविट। इनविट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इनविट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाह रहे हैं। और वो एक अच्छी खबर थी हमारे सामने, जिसके बाद जो स्टॉक था हमारा वो 100 को क्रॉस कर गया था। और इनविट को ही लेकर के बड़ी खबरें आ रही थी कि $2 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में आएगा, जिसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। बट अभी पेट्रोनास की जो डील थी वो कैंसिल हो गई है, उसको पुल आउट कर लिया है कंपनी ने। और उसी खबर के बाद 11% की डील गिरावट यहाँ पर हुई टाटा पावर में। अब बात करें अगर कि इस गिरावट के बाद अब क्या होना है, दूसरी सिचुएशन जो है हमारे सामने वो भी बहुत अच्छी नहीं है। कोविड की सिचुएशन भी लगातार डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है। मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में लगातार गिरावट है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहां पर बड़े डिसीजन ले रही है। महाराष्ट्र में लगभग लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली में भी इसी तरह की सिचुएशन अराइज कर रही है। अगर पेपर वगैरह सीबीएसई के पोस्टपोन होते हैं तो कई बड़े एग्जाम्स भी पोस्टपोन होंगे। और देखो, टाटा पावर की कंपनी के पास एक बेनिफिट तो है यहाँ पर, और वो है कि एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर लॉकडाउन होता है तो भी वहां पर एनर्जी का यूसेज तो उतना ही रहने वाला है जितना पहले है। मैन्युफैक्चरिंग में वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोडक्शन में वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में टाटा पावर अभी भी स्टैंड अलोन करेगी यहाँ पर। और वो एक अच्छी खबर होगी आपके लिए अगर आपने बाइंग कर रखी है इसमें तो। ठीक है, तो कोविड की सिचुएशन हमारे सामने अच्छी नहीं है, डील भी रद्द हुई है
और 2 बुरी खबरें हैं। क्या कुछ एक अच्छी खबरें भी हैं हमारे सामने या नहीं? तो अगर अच्छी खबरों की बात करो आप यहाँ पर, तो अच्छी खबरों में बस इतना ही है कि मार्केट अभी भी यहाँ पर कुछ सपोर्ट है मार्केट के पास। मार्केट में आप देखो तो कोविड का डर है पहला, दूसरा टाटा पावर की डील का। तो डील तो देखो यार, बहुत सारी डील्स होती रहती हैं और कुछ कैंसल भी होती हैं उसमें। तो डील का जो असर है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। 1-2 ट्रेडिंग सेशन में उसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। हालाँकि मंडे को डील ब्रेकआउट हुई थी, उसके बाद आप देखिए ट्यूसडे को एक अच्छी रिकवरी आई है हमारे सामने। आज ऑफ है मार्केट, और उसके बावजूद भी जब कल का मार्केट खुलने वाला है, तो ज़्यादातर जो असर दिखेगा मार्केट के ऊपर वो कोविड का दिखने वाला है और ऐसी खबरों का असर कम दिखने वाला है। तो यहाँ पर कोविड की सिचुएशन थोड़ी-सी ज़्यादा खराब हो रही है, बट फिर भी ऑन ग्राउंड जैसा मैंने बोला कि 3 वैक्सीन काम कर रही हैं। अगर हमने वैक्सीनेशन का काम दिसंबर और जनवरी में ही स्टार्ट कर दिया होता, जब हमारे यहाँ से दूसरे देश वैक्सीन लेकर जा रहे थे, तभी हमें अपनी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करना था। तब हमने नहीं किया, तब हमने ध्यान नहीं दिया, बट इस टाइम पर हमें ज़रूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना तेज़ी से स्टार्ट करें। भूटान ने 7 दिनों में अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। पॉपुलेशन हालाँकि काफ़ी छोटी है उनकी, बट अब इंडिया में देखोगे तो एक स्टेट में भी पूरा नहीं हो पाया, है ना? तो वो प्रॉब्लम तो कहीं न कहीं है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, वैक्सीनेशन के काम को और परफॉर्मेंस को, इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक फुट पर ज़रूर देखने को मिलती है। पर धीरे-धीरे करके देखो काम हो रहा है। अब इस मामले में तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस मामले में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही रिलाई होना पड़ेगा हमें। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टाटा पावर में, तो बेचने का डिसीजन अभी ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेचने का डिसीजन नहीं लेना है, उसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि देखो टाटा पावर में कई अच्छी खबरें थी और इस बार की जो गिरावट है, बहुत सारे लोगों को पता है कि जो गिरावट होगी वो मैक्स टू मैक्स 13,500 तक निफ्टी 50 हमारा डाउन जा सकता है। मोस्टली 14 तक भी रह सकता है हमारा, बट 13,500 आप लास्ट मान के चलो कि 13 के नीचे तो नहीं जाएगा। और मार्केट अगर इतना गिरता है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। एंड यू नेवर नो कि मार्केट में कब सपोर्ट लग जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो एफआईआई डीआईआई का डेटा अगर लगातार देखोगे तो कल भी डीआईआई ने खरीदारी की है 243 करोड़ की। एफआईआई ने बिकवाली जरूर की थी 730 करोड़ की, बट यहाँ पर नेट वैल्यू में, बट खरीदारी भी हुई है, एफआईआई की भी खरीदारी यहाँ पर हुई है। तो लगातार खरीदारी भी हो रही है, इनकी तरफ से बिकवाली भी हो रही है, दोनों ही फ्रंट पर खरीदार हैं अभी भी। तो अगर बाजार में खरीदारी अभी भी, इसका मतलब है कि मार्केट में सपोर्ट तो बहुत जल्दी आने वाला है। और वो एक अच्छी सिचुएशन होगी आपके लिए भी कि आपको जब नहीं पता है कि मार्केट कहाँ पर जाकर के सपोर्ट लेगा, तो हमेशा बने रहिए यहाँ पर स्टॉक में। थोड़ा बहुत अगर लॉस होता भी है 10-12%, 15% का, तो शॉर्ट टर्म होने वाला है, मार्केट सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर भी बहुत तेजी से रिकवर करेगा। तो इसी का वेट करना है कि मार्केट में अच्छी रिकवरी का वेट करना है, टाटा पावर में अच्छी रिकवरी का वेट करना है, निकलना नहीं है। आप देखिए कि स्टॉक ने एक जो डाउन ट्रेंड लगाया था 94.50 का एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका था, बट अब दोबारा से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। अगला जो टारगेट 104 का लेकर के बाजार में उतरिए। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा मार्केट को लेकर के। देखो कोविड की सिचुएशन खराब जरूर है, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, आपका नहीं। मार्केट में अभी भी सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट को अभी भी यहाँ पर रिकवरी आ रही है, ठीक ठाक रिकवरी आ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट में जल्द ही यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी खासी रैली आएगी। कोविड की सिचुएशन को भी अंडर कंट्रोल जल्द ही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो डील ब्रेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कोविड की सिचुएशन खराब हो रही है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बने रहिए स्टॉक में, बने रहोगे तो एक अच्छा खासा मुनाफा आप आने वाले दिनों में कमाओगे, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, यहाँ पर गिरावट के बाद खरीदिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, बट तुरंत नहीं खरीदना है, अभी और गिरने दीजिए। अगर गिरावट होती है तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही कोविड की सिचुएशन हमारी ठीक होने लगे उसके बाद खरीदारी कर सकते हैं आप, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। मार्केट को ज्यादा वॉच ना करें, मार्केट में अभी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। होल्ड करिए यहाँ पर, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब की मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बोलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक बुक का लिंक दिया है मैंने नीचे, आप जाइए उस बुक को पढ़िए। ऐसे मार्केट क्रैश के सिचुएशन में क्या करना होता है, आपको काफी कुछ किताब से सीखने को मिलेगा। मैंने नहीं लिखी, ना ही कोई प्रमोशन है, बट यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बुक अलॉट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।